तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है क्लास 9 पार्ट 3 मोशन फिजिक्स। ठीक है। इसके पहले जो है हमने क्या क्या पढ़ चुका था। चाल, वेग की परिभाषा और चाल तथा दूरी में अंतर। ठीक है। यहाँ पर जो है आपको वेग की जो है डिफिनीशन आज बताई जाएगी। अदर डिफिनीशंस भी हैं जिनको भी आप देखेंगे। वेग से स्टार्ट करते हैं। वेग क्या होता है? वेग, ओके, तो किसी वस्तु का, ठीक है, एकांक समयांतराल में हुए विस्थापन को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? वेग इक्वल्स टू, ठीक है, विस्थापन अपान समयांतराल। विस्थापन बटे क्या हो जाएगा आपका? समयांतराल हो जाएगा। ओके दोस्तों, वेग इक्वल्स टू विस्थापन बटे समयांतराल। इसे इजिली जो है हम भी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जो इसका मात्रक होता है विस्थापन का आपका मीटर, ठीक है, और समयांतराल का यानी समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है। और जो वेग होता है आपका एक सदिश राशि होता है। ठीक है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। ओके, तो ये रहा आपका वेग। तो वेग क्या होता है? तो किसी वस्तु के एकांक समयांतराल में हुए विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ओके, अब आता है आपका दो प्रकार का यहाँ पर वेग का अध्ययन किया जाएगा। एक तो है आपका सापेक्ष वेग, दूसरा है आपका निरपेक्ष वेग। सापेक्ष वेग क्या होता है दोस्तों? सापेक्ष वेग जब कोई दो वस्तु क्या हो रही हो? गतिमान हो। जब कोई दो वस्तु गतिमान हो, ठीक है, तो एक दूसरे की हम क्या कहेंगे? गति को सापेक्ष वेग कहेंगे। ओके, और इसका जो है दो कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा। या तो दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में क्या हो रही हों, गतिमान है, या विपरीत दिशा में, एक जो है आगे की ओर और एक पीछे की ओर। ठीक है, ये दो स्थितियां यहाँ पर आपका संभव है। ठीक है। निरपेक्ष वेग में क्या है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तथा दूसरी वस्तु क्या है? गतिमान है, तो दूसरी वस्तु क्या कहलाएगी? निरपेक्ष वेग कहलाएगी। ओके, अब यहाँ पर जो है आप पढ़ेंगे चाल तथा वेग में अंतर। चाल तथा वेग में अंतर। तो चाल आपने पिछले वाले वीडियोज में पढ़ चुका है। चाल, स्पीड और आपका वेग में अंतर, वेलोसिटी। ओके, चाल, चाल क्या होता है? तो किसी वस्तु की एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी, यानी किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा। चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी अपान समय या समयांतराल। ओके, और यहाँ पर वेग क्या होता है? विस्थापन अपान समयांतराल। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि किसी वस्तु के एकांक समयांतराल में हुए विस्थापन को हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। दूसरा, चाल के बारे में आपने पढ़ा था, यह अदिश राशि है। यह आपका अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। ठीक है। इसके बाद आपका आता है वेग में। वेग क्या है आपका? एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है। और एक चीज और, चाल में जो आपका औसत चाल आता है यह आपका क्या होता है? वेग से हमेशा अधिक आता है। ठीक है, लेकिन ये औसत चाल की जो वैल्यू है। ओके, और जो आपका वेग होता है, वेग क्या होता है? वेग, जो औसत वेग होता है यह आपका जो है क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। ठीक है। और जो नेक्स्ट इसका अगर डिफरेंस आप देखते हो, तो जो किसी वस्तु की जो चाल होती है उसके वेग के परिमाण के बराबर भी हो सकती है। ठीक है। किसी वस्तु की जो
चाल होती है उस वेग के परिमाण के क्या हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, लेकिन जो वस्तु का वेग है वो कभी भी चाल के क्या होता है, चाल से कह सकते हैं अधिक नहीं हो सकता है। ओके, ये रहा आपका चार डिफरेंस। पहला था आपका चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय। यह अदिश राशि है, यह सदिश राशि है। औसत चाल की क्या होती है, उसमें आपका जो निश्चित मान होता है कह सकते हो, लेकिन जो औसत वेग होती है यह इसका मान आपका शून्य भी हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और कि आपका जो औसत चाल होता है यानी वस्तु की जो चाल होती है उसके वेग के परिमाण के बराबर होती है, जबकि वस्तु का जो वेग होता है वह आपका शून्य भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका त्वरण। त्वरण आप जानते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन अर्थात किसी गतिमान वस्तु में अगर हम क्या करें, एक्सीलरेट कर दें अर्थात वस्तु के वेग को बढ़ा दें तो कह सकते हैं जो वस्तु का वेग क्या हो गया है, त्वरित हो गया है। ओके, त्वरित एक्सीलरेशन ये आपका है एक्सीलरेशन। ओके, तो त्वरण इक्वल टू क्या होता है आपका, त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन अपान समयांतराल। अपान क्या हो जाएगा ये आपका समयांतराल हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि एकांक समयांतराल में वेग परिवर्तन जो दर होती है वो आपको क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ठीक है, त्वरण को आप निम्नतः ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आप मीटर सेकेंड पर माइनस 2। ओके, इसको आप यहाँ से लिख सकते हो। और जो त्वरण होता है यहाँ पर कह सकते हो एक प्रकार से अगर डेफिनेशन दे सकते हो आप कि जैसे कि कभी कभी जैसे स्लेट बढ़ाया जाता है तो इसका त्वरण बढ़ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप एक्सीलरेशन को क्या कर सकते हो, घटा सकते हो, घटाते हैं कि ठीक है, तो कह सकते हैं उस कंडीशन में ठीक है क्या कहेंगे, किसी गतिमान वस्तु का अगर त्वरण घट रहा है तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, मंदन, मॉडरेट। ओके, मंदन कहेंगे उसको। ठीक है, अब आता है आपका औसत वेग। क्या आता है दोस्तों, औसत वेग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग क्या होता है आपका, तो जैसे कोई भी वस्तु आपका गतिमान है तो उस वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम, उस वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम जो वेग है उसका अंकगणितीय माध्य क्या कहलाता है, औसत वेग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो औसत वेग इक्वल टू हो सकता है आपका प्रारंभिक, क्या हो सकता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग का माध्य होता है औसत वेग। ठीक है, तो औसत वेग को लिख सकते हैं यू एवरेज वेलोसिटी, इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रारंभिक वेग को लिखते हैं यू से और अंतिम वेग को लिखते हैं वी से बाई 2। ओके, तो यू इक्वल टू यू ए वी इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2, इसको औसत वेग से ऐसे लिखा जा सकता है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट जो वीडियो हम कल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो है, ठीक है, गति का ग्राफीय निरूपण, गति का ग्राफीय निरूपण। ठीक है, इसको जो है हम अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद।